हेलो बच्चों, लास्ट डे हम लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड क्या होता है या डेमोंस्ट्रेशन मेथड क्या होता है। देखो बच्चों, डेमोंस्ट्रेशन मेथड में क्या करता है अध्यापक, बच्चों के सामने व्याख्यान करते हुए, लेक्चर देते हुए क्या करता है, किसी चीज का प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन से मतलब यहाँ पर है कि बच्चों के सामने वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है या फिर टीचिंग एड्स का यूज कर सकता है, जिसमें कि चार्ट मॉडल का यूज हो सकता है या कोई लिविंग ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकता है। ठीक है ना। तो डेमोंस्ट्रेशन मतलब का कहने का है कि अध्यापक क्या करेगा, बच्चों के सामने कुछ करके दिखाएगा। ठीक है ना। मतलब ही इज एक्टिवली पार्टिसिपेट, और इसमें अध्यापक के साथ साथ बच्चे भी क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अध्यापक बच्चों की हेल्प भी ले लेता है। आज हम करेंगे बच्चों इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले है इसका प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फोर्थ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लास्ट ब्लैक बोर्ड वर्क। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन का फेज क्या है, ये अध्यापक का है। मतलब अध्यापक का यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, काम होता है। सबसे पहले प्लानिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर, इसके अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर, फिर आता है लेसन प्लानिंग, फिर आता है कलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड रिहर्सल। तो सब्जेक्ट मैटर से हमारा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु क्या है, क्या हम बच्चों को पढ़ाएंगे डेमोंस्ट्रेशन मेथड से, उसको अध्यापक विस्तृत रूप से देखेगा, चेक करेगा कि कौन सा हम कॉन्सेप्ट इस मेथड से हम पढ़ा सकते हैं, और उसको अध्यापक क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत। फिर आता है लेसन प्लानिंग का फेज। लेसन प्लानिंग से हमारा मतलब है कि लेसन प्लान बनाना। जैसा कि हमने आपको लेसन प्लान के बारे में बताया भी है कि हाउ लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड, जो अध्यापक के पास होगी कि कैसे कैसे कोई काम कैसे कैसे प्रोसीड होगा, वो लेसन प्लानिंग के अंतर्गत ही आएगा। फिर आता है कलेक्शन ऑफ मटेरियल। लेसन प्लानिंग के अंतर्गत अध्यापक देखेगा कि मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो सारा का सारा क्या करेगा अध्यापक, उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है ना, उसको अरेंज करेगा। फिर आता है रिहर्सल। रिहर्सल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग फेज में रिहर्सल का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अध्यापक को छात्रों के सामने जाने से पहले क्या करना चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे प्रोसीड होगा, मैं कैसे कैसे काम करूंगा, उसको चेक कर लेना चाहिए कि सारे के सारे इक्विपमेंट जो है वो क्या प्रॉपर्ली वर्क्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आता है बच्चों प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फेज में। फिर आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोडक्शन मतलब कि हाउ टू इंट्रोड्यूस द लेसन, बच्चों के सामने कैसे लेसन को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है ना। जैसे कि हम पीके टेस्टिंग करते हैं लेसन प्लानिंग में, तो वो भी क्या है, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। जो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन है, यहाँ पर हम यूज करते हैं। इसमें क्या आता है, बच्चों के सामने अध्यापक अपने लेसन को क्या करेगा, थोड़ा इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएगा, या टेलिंग स्टोरी से कोई सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, कोई बच्चों के सामने लिविंग एग्जांपल दे सकता है डे बाय डे रूटीन के। तो इसलिए बच्चे के सामने क्या करेगा अध्यापक, अपने लेसन को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा इस फेज में। फिर आता है हमारे पास में प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पर आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, जो लेसन प्लानिंग के अंतर्गत आपने पढ़ा भी है या लिखा भी होता है। तो इसमें क्या करता है अध्यापक, बच्चों के सामने अपना सब्जेक्ट मैटर जो उसने बनाया गया है वो सारा का सारा क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, कि कैसे कैसे वो प्रोसीड करता है अपने डेमोंस्ट्रेशन को, एक्सपेरिमेंट को कैसे कैसे करता है। फिर आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन को कई बार हम इसी फेज में रख लेते हैं और कई बुक्स में इसको अलग फेज में भी रखा गया है। तो एक्सपेरिमेंटेशन का ही मेन काम होता है डेमोंस्ट्रेशन में। ठीक है, अगर साइंस की बात करें हम, तो डेमोंस्ट्रेशन में एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंट हमने करना है वो यहाँ पर किया जाएगा बच्चों के सामने, उसका प्रॉपरली अरेंज्ड होगा वो पहले से ही टेबल पर। ठीक है ना। और जो भी मटेरियल हमें यूज करना है वो लेफ्ट हैंड से उठाकर राइट हैंड में उसको यूज करके रख देना है। ये प्रॉपर क्या है हमारा इस फेज में आता है एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान।
और फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या आता है, इन्फ्रेंसेस जो होते हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशन जो होती है वो क्या करता है अध्यापक उसको मेंशन करता है, वहां पर जनरलाइजेशन क्या आती है उसकी रिजल्ट में हमारे पास। तो सारा का सारा काम क्या होता है वो ब्लैक बोर्ड वर्क में ही आता है। तो मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बेसिकली 5 स्टेप में प्रोसीड होता है। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एक्सपेरिमेंट एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये है बच्चों इसके स्टेप्स। नेक्स्ट बात आती है इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स सबसे बड़ी मेरिट्स इसकी है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल से हमारा कहने का मतलब है कि ये मेथड क्या है, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज का हम यहाँ पर यूज नहीं करते। कई बार क्या होता है कि स्कूल में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि बच्चों को हम सारे के सारे इक्विपमेंट, सारे के सारे जो हमारे पास उपकरण होते हैं उनको हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम, अध्यापक ही कुछ एक काम करता है, ठीक है ना। मतलब बच्चों के सामने अध्यापक काम करता है और अध्यापकों की जो बच्चे सहायता करते हैं। तो इसलिए क्या है ये मेथड क्या है, इकोनॉमिकल है इन नेचर। और आता है कि ये मेथड कहाँ वहां पर ज्यादा यूजफुलनेस होती है इसकी, जहां पर मान लो एक्सपेरिमेंट में कई बार क्या होता है डेंजर होता है, या कोई इक्विपमेंट हमारे पास होता है जो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू ब्रेक, या हमारे पास एक्सपेंसिव टाइप का इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मतलब अध्यापक ही सारा का सारा काम करता है। कई बार देखा होगा आपने कि कई एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि डेंजरस नेचर के होते हैं, तो वहां पर हम बच्चों को डायरेक्टली काम करने नहीं देते, और सेंसिटिव टू ब्रेक होते हैं, मतलब आसानी से वो टूट सकते हैं अगर मिसहैंडल किए जाएं, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं इक्विपमेंट। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, अध्यापक ही बच्चों के सामने क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेशन करता है, प्रदर्शन करता है। फिर आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक है विधि या मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट पर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या हम क्या कह सकते हैं, ये मेथड क्या है, साइकोलॉजिकली है इन नेचर। हेल्पफुल देन एक्सपेरिमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। तो कई बार क्या होता है एक्सपेरिमेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट नेचर क्या होता है, तो उस स्थिति में भी क्या करता है अध्यापक ही वहां पर क्या करता है, सारा का सारा काम करता है। फिर है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इसमें होता है, ज्यादा तो नहीं होता है परंतु कुछ हद तक के बच्चे क्या होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली इसमें क्या करते हैं, अटेंटिव रहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का भी इसका ख्याल रखा जाता है, तो इसलिए भी क्या बन जाता है, इसकी मेरिट्स बन जाती है। फिर है टाइम एंड एफोर्ट सेविंग। इस मेथड से टाइम और एफोर्ट मतलब इसमें कि और हमारे जो हमारी क्षमता होती है उसका क्या होता है, ज्यादा हास नहीं होता है, मतलब एफोर्ट्स मतलब कम लगते हैं इसमें, क्योंकि अध्यापक ही काम ज्यादा करता है और टाइम सेविंग है, इसलिए सिलेबस भी ज्यादा इसमें कवर कर सकते हैं इस मेथड के अंतर्गत। यूजफुल फॉर डिस्कशन। यूजफुल डिस्कशन से हमारा मतलब है कि इट इज हेल्पफुल टू प्रमोट यूजफुल एंड रेलिवेंट डिस्कशन, मतलब बच्चों के साथ बात विवाद करे, उसके दौरान बच्चों के साथ अध्यापक क्या करता है, यूजफुल डिस्कशन यहाँ पर होती है। फिर है यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट से हमारा कहने का मतलब है कि जो जिस प्रकार के बच्चे हैं, जिस मेंटल लेवल के बच्चे हैं, एवरेज हैं या एबव एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, सभी बच्चों के लिए यह मेथड क्या है, यूजफुल है, क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। देयर इज स्कोप फॉर एवरीबॉडी टू डू समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ पर बच्चों के सामने स्कोप होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है ये मेथड क्या है, यूजफुल है। तो बच्चों ये थी इसकी मेरिट्स। आगे हम इसकी डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में सबसे पहले इसकी आता है टीचर ओरिएंटेड।
इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचर ओरिएंटेड से हमारा कहने का मतलब है कि इस मेथड में भी ज्यादा क्या है, अध्यापक ही काम करता है, ठीक है ना। लेक्चर मेथड से तो कंपैरिजन करें हम तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, पर फिर भी क्या है, इट इज टीचर ओरिएंटेड मेथड है, तो इसलिए क्या है, इसकी थोड़ी ड्रॉबैक बन जाती है। फिर है इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब सारे के सारे बच्चों को एक साथ लेके चलता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करता है, इग्नोर करता है, तो ये भी एक इसकी ड्रॉबैक बन जाती है। लैबोरेटरी स्किल, लैबोरेटरी स्किल डेवलप नहीं करता है मेथड, क्योंकि इसमें अध्यापक ही ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। जो भी रिक्वायर्ड लैबोरेटरी स्किल होती हैं साइंस टीचिंग में, वो सारी की सारी इसमें डेवलप नहीं हो पाती, तो ये भी क्या बन जाती है, इसकी ड्रॉबैक बन जाती है। फिर क्या है, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है। मान लो अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान, डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान विजिबिलिटी किसी कारणवश चली गई है या नहीं है, तो वहां पर सारा का सारा जो काम हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, उसका कोई भी हमें उसका यूजफुलनेस उसकी नहीं रह पाती, तो विजिबिलिटी का इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है। स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई बार इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसी है, ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, तो स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कई बार इसकी एक ड्रॉबैक बन जाती है। फिर आता है नॉट यूजफुल फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में ये मेथड क्या होता है, ज्यादातर यूजफुल नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों कैसे पैदा होता है, जब बच्चे अपने आप काम करते हैं साइंस में, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद अपने हाथों से काम करते हैं, तो उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, जो इस मेथड में नहीं हो पाता, तो ये भी क्या बन जाती है, इसकी ड्रॉबैक बन जाती है। तो बच्चों ये थी इसकी बीमेट्स। अब देखो बच्चों, इन हाउ अगर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं हम, तो ज्यादातर अध्यापक जो हैं आजकल के स्कूल लेवल टीचिंग में इसी मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि मेथड ये क्या है, सुटेबल मेथड है। सुटेबल कहने का मतलब है क्योंकि इस मेथड के दौरान बच्चों की मतलब सहभागिता हो जाती है, कुछ न कुछ उनकी एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाते हैं, और जो हमारा सिलेबस होता है, जो हमारा टाइम बाउंड होता है स्कूल लेवल में, वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए हमें सिलेबस को भी कवर करना होता है, तो इस मेथड का हम ज्यादातर अध्यापक क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन न केवल साइंस और मैथ टीचिंग में, परंतु सारे के सारे जो पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, टीचिंग सब्जेक्ट है हमारे पास, उन सब में क्या है, ये बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है ना बच्चों। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।